बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर आफ़ियत रहें। 3 अहम मामलात जिनके ऊपर गुफ्तगू आज के इस व्लॉग में होने जा रही है। अब इससे कुछ देर पहले सनम जावेद को मुकम्मल तौर पे रिहाई नसीब हो गई है, मगर आज सनम जावेद की रिहाई से ज़्यादा उनकी बदज़ुबानी के बहुत ज़्यादा चर्चे रहे। कुछ इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा एडहॉक जजेस के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। पूरी वकला तंजीमों ने इत्तेहाद कर लिया है कि वो बाकायदा तौर पे तहरीक चलाएंगी और यह तहरीक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइन और क़ानून के एहतराम के मद्देनज़र रखते हुए चलाई जाएगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और वैसे भी एडहॉक जजेस का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा तनाज़ा इख्तियार कर गया है, उसके अंदर तनाज़े के मामलात को भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि फैज़ाबाद के अंदर काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। आखिर हुकूमत क्यों लंबी तान कर सोई है, या क्यों सिक्योरिटी खदशात के बावजूद फैज़ाबाद के धरने को मुकम्मल तौर पे लचक दिखाई जा रही है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। शुरू सनम जावेद के मामले से करेंगे। अब इससे कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पे सनम जावेद को रिहाई नसीब हो गई है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने ये बात की यकीन दहानी करवाई भी है और अटर्नी जनरल साहब से ली भी है कि आइंदा मज़ीद किसी और मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आज सनम जावेद की रिहाई हुई है, मगर उसकी रिहाई से ज़्यादा, उसकी ज़मानत से ज़्यादा, अटर्नी जनरल की तस्दीक से ज़्यादा जिस बात का चर्चा सबसे ज़्यादा अदालत के अंदर और अदालत के बाहर रहा वो ये था कि सनम जावेद तो वाकई बहुत ज़्यादा बदज़ुबान है। सनम जावेद की बदज़ुबानी इतनी ज़्यादा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज अदालत के अंदर कहा कि मैंने इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद तो बहुत बदज़ुबान है, नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल करती रही हैं, और यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा सनम जावेद ऐसी कोई भी नामुनासिब ज़ुबान या इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगी। और ज़ाहिर सी बात है, उनका इदारा जो इशारा था वो इदारे की तरफ था, हमारे जो सुप्रीम इदारा है उसकी तरफ था। तो उसके ऊपर जो सनम जावेद के वकील थे मियां अली इशफाक, उन्होंने यकीन दहानी कराई जज साहब को कि आइंदा सनम जावेद जो है वो नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करेंगी। जो आज सनम जावेद की बदज़ुबानी है, अगर आप इंटरनेट को खोलें और उस इंटरनेट को खोलें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने देखा, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि बाकी सनम जावेद तो बहुत बदज़ुबान है। जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म की बातें वो करती रहीं वो नामुनासिब भी हैं अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर नामुनासिब हैं। ऐसी ज़ुबान और ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा 1 साल तकरीबन सनम जावेद जो है, 1 साल से सवा साल के दरमियान सनम जावेद ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं। सनम जावेद के अहल खाना ने, उसके बच्चों ने इस कर्ब को महसूस किया है। पाकिस्तान में बसने वाली हर खातून ने इस कर्ब को महसूस किया है कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों से दूर रखी गई, किस तरह से उसे जगह जगह घुमाया गया, किस तरह से उसे प्रिजनर वैन्स के अंदर घंटों बिठाया गया। नामुनासिब इस्तेमाल की गई ज़ुबान का कोई भी आगे की दलील नहीं पेश कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन सनम जावेद की मुकम्मल तौर पर रिहाई हुई है, जिस दिन सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई का परवाना मिला है, ठीक उससे 1 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरा इंटरनेट सनम जावेद की बदज़ुबानी से भर गया, सनम जावेद की गई बातों से भर गया। ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर जब हाथ डाला गया और उसके बाद जो 9 मई का इंसिडेंट था उससे मुल्हिका ये तमाम वीडियोज़ हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही हैं। आखिर 1 साल के बाद ये क्यों चीज़ें सामने आना शुरू हुई? 1 साल, पूरा साल, सवा साल वो जेल के अंदर मौजूद रहीं, क्यों कोई बड़ा और ठोस किस्म का मुकदमा सनम जावेद के ख़िलाफ़ नहीं बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। और किसी भी मजबूत सबूत और दलील के बगैर जो मुकदमे थे वो हवा हो गए, सारे के सारे उड़ गए। लाहौर की पुलिस ने हाथ उठा लिया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। सरगोदा में कुछ नहीं हो सका, गुजरांवाला पुलिस का कुछ नहीं कर सकी। पंजाब के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट ने उसने बरियो-ज़िम्मा कर दिया, उस लड़की को उठाया गया, इस्लामाबाद लाया गया और बलूचिस्तान पुलिस उसकी हवालगी के लिए सामने आती रही। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना आगे बढ़ के कदम उठाया और उसकी रिहाई मुमकिन हुई। लेकिन सवाल आज भी यही है, इस लम्हे, इस वक्त भी यही है कि पूरे 1 साल से सवा साल के बाद सनम जावेद की बदज़ुबानी के जो क्लिप्स हैं वो इतने वायरल क्यों हुए? ये क्लिप्स और इनका वायरल होना ही इस बात का सबूत है और इन चीज़ों के का जवाब है जो इस वक्त इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, सनम जावेद रिहा हुई और बखैर-ओ-आफ़ियत वो अपने घर रवाना हो जाएंगी। लेकिन सनम जावेद आज खामोश थीं। वो मुस्कुराती तो रहीं मगर आज खामोश थी। ये बड़ी हैरत की बात थी। और खान साहब से मुलाकात के हवाले से उसने इरादा ज़रूर ज़ाहिर किया,
मगर उस मुलाकात में क्या बात होगी ये वो बयान नहीं कर सकी, ना उन्होंने बयान करना चाहा। आज मुकम्मल तौर पे वो अपनी गुफ्तगू में खामोश रहीं, बरक्स उन तमाम समातों के जब जब उनको पेश किया जाता रहा, जब जब वो प्रिजनर वैन्स के अंदर मौजूद रही, वो हमेशा गरजती और बरसती रहीं। आज वो खामोश थी और इनकी खामोशी जो है हमेशा तूफ़ान का पेश खैमा होती है। अब ये तूफ़ान किस नौइयत का आएगा ये वक्त के साथ चीज़ें साबित होंगी। अब आते हैं एडहॉक जजेस के मामले पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त। वकीला अपनी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि एडहॉक जजेस किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं किए जाएंगे। मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रखूंगी जिससे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद जिन्होंने हामी भरी है, उनके बारे में इस वक्त सर्कुलेशन जो हो रही है और ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा मुकदमात को निपटाया गया और रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे बहुत सारे केसेस थे जो तारिक मसूद साहब ने रोज़ाना की बुनियाद पर सुने और एक ही या 2 रोज़ के अंदर उन केसेस का फ़ैसला वो करते चले गए। ये बात बड़ी अच्छी है और एडहॉक जजेस को लाने का मकसद भी यही है कि केसेस को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ पर 2-3 और मसाइल हैं। वो ये मसाइल हैं कि जस्टिस तारिक मसूद मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में हमेशा रहे हैं। जस्टिस तारिक मसूद के लिए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी का बायस है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके दरीना दोस्त भी हैं और उनके नहायत करीबी भी समझे जाते हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, उनके बारे में ये तासुर भी बड़ा मजबूत है और ये शायद अब कह सकते हैं कि वाज़े नज़र भी आने लगा है कि पीटीआर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो रिफ्ट रखते हैं, ग्रज एक रखते हैं। यही वजह है कि वो ऐसे जजेस को तैनात करना चाहते हैं कि वो अगर 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट को मिली तो नहीं, अगर उसके बावजूद अगर काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेते तो वो अपने पीछे कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं जो उन केसेस का फैसला कर सके जिससे मौजूदा हुकूमत की बात पक्की रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हों। यही वो वजूहात हैं कि वकला बाकायदा तौर पर तहरीक शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं, पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास भी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कुछ देर के बाद एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है। मुमकिन तौर पर मेरे व्लॉग को सुनते हुए शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने आ जाए। अब आते हैं तीसरे बड़े मेन मसले के ऊपर। वो मसला ये है कि फैज़ाबाद के ऊपर एक धरना है और हमें पता है कि पाकिस्तान की, छोड़ दीजिए आप पीटीआई को, मगर पाकिस्तान के अगर हालिया सिक्योरिटी इश्यूज़ को हम देखते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल एक चीज़ वाज़े है कि पाकिस्तान अभी किसी भी ऐसी चीज़ का मुतमिल नहीं है। पीटीआई को जलसों की इजाज़त इसलिए भी नहीं मिलती, एक तो ज़ाती इंतकाम भी है, सियासी इंतकाम भी है, मगर ये भी कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी खदशात है। आपको याद है कि तरनौल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए कैंसिल कर दिया गया फौरी तौर पर, उसका एनओसी मनसूख किया गया क्योंकि ये बताया गया कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ और इसी वजह से वहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि अगर फैज़ाबाद के अंदर धरना हो सकता है तो चंद घंटे का पीटीआई का जलसा क्यों नहीं हो सकता? क्या फैज़ाबाद धरने के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से खदशात मौजूद नहीं हैं? ये एक सवाल है अपनी जगह पर। पाकिस्तान के इदारे हों या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट हो, वो मुकम्मल तौर पे इस पर खामोशी तान कर बैठी है और देखा जा रहा है कि न जाने कितने दिन फैज़ाबाद का ये धरना चलेगा। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को और इदारों को इसके ऊपर देखना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो लोगों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि पीटीआई और पीटीआई का वर्कर इस बात चीज़ के ऊपर बिल्कुल एक मुहर सब्त कर देगा कि ये गरज या सिक्योरिटी खदशात के जो थ्रेट्स हैं या जो बहाने हैं या जो बातें की जाती हैं वो शायद पीटीआई के लिए हैं, मगर बाकी सारी जमातें जितनी भी हैं वो इससे बरगुल ज़िम्मा है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।